हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड। आज हम जानेंगे कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती है, किसी लाइन को टू डायमेंशनल स्पेस में हम मैथमेटिकली कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम उसे मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आओ हम सीखते हैं कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं और एक लाइन को हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पर उस पे जाने से पहले हमें ये पता हो, कुछ चीजें जानना बहुत जरूरी है, जैसे कि टू डायमेंशनल स्पेस होता क्या है। तो होपफुली, क्योंकि आप लोग 10th क्लास में हैं तो ज़्यादातर लोग जानते होंगे, बट अगर कोई कंफ्यूजन भी है तो पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप जब हम चलेंगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो टू डायमेंशनल स्पेस क्या है? जैसे ये बोर्ड है, ये इसका प्लेन है, इस पर अगर कोई भी चीज मैं करता हूं तो वो ऊपर नीचे दाएं बाएं जा सकती है। इस बोर्ड से ऊपर नहीं, इस बोर्ड से नीचे नहीं, केवल इस बोर्ड पे। जैसे आपकी बुक पे कुछ प्रिंटेड होता है तो पेज के ऊपर जो प्रिंटेड है वो पेज के ऊपर है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, बट उस पेज के ऊपर या नीचे नहीं जाता, उस एक प्लेन में रहता है। तो उस प्लेन को हम क्या बोलते हैं? टू डायमेंशनल प्लेन। टू डायमेंशनल प्लेन। तो ये जो बोर्ड है हमारा, ये भी एक टू डायमेंशनल प्लेन है। तो लीनियर इक्वेशंस बेसिकली हम उस लाइन की बात कर रहे हैं जो टू डायमेंशनल स्पेस पे है। इस तरह से जो भी आप आगे यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट करके आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले हम आते हैं किसी पॉइंट पे। अब आप हाइपोथेटिकली सोचिए, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है। इसको हम नाम दे देते हैं ए, बी, सी, डी और ई। अगर आपसे पूछा जाए कि ए पॉइंट कहाँ है तो आप बोलेंगे ये बोर्ड के ऊपर है। बी पॉइंट पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? ये भी बोर्ड के ऊपर है। इसी तरह सी, डी, ई ऑल लाई ऑन द सेम बोर्ड। ये सारे के सारे इसी व्हाइट बोर्ड पे हैं। मगर इससे ये प्रिसाइसली हमें क्लियर नहीं हो रहा है कि ये पॉइंट कहाँ है। आप मेरा मतलब समझ रहे हैं कि ये पॉइंट कहाँ है? मैं इसे थोड़ा और इलाबोरेट करता हूँ। जैसे हमारे घर होते हैं तो हमारे घरों में एक नंबर दिया जाता है, 21, 22, 23 सो ऑन। तो जब हम बोलते हैं कि हम इस लेन में, इस घर इनक्लेव में इस नंबर पे रहते हैं, तो वहां पर पहुंचना इजी हो जाता है। अगर हम सिर्फ ये बोल दें कि हम एक इनक्लेव में रहते हैं या एक मोहल्ले में रहते हैं तो मोहल्ले तक तो पहुंच जाएंगे, बट इट विल नॉट बी क्लियर कि हम प्रिसाइसली क्या इंडिकेट कर रहे हैं, कहाँ को बताना चाह रहे हैं। वैसे ही ए, बी, सी, डी, ई ये 5 पॉइंट्स हैं। ये पांचों पॉइंट अगर कोई बोले कि ये व्हाइट बोर्ड पे है तो वो ठीक है, बट प्रिसाइसली कहाँ है ये क्लियर नहीं होता। तो इस चीज को प्रिसाइसली लोकेट करने के लिए हमने क्या किया, आप इसे ध्यान से देखिए। सपोज कर लिए हमने एक हाइपोथेटिकली लाइन बना ली और उसके सेंटर को हमने बोल दिया 0। फिर हमने से 1 बोला, इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे 2, 3, जैसे आपके स्केल में मार्किंग्स होती है 4, 5 एंड 6। इसी तरह जो इस तरह से हैं, आपने इंटीजर्स पढ़े होंगे, हम इसे -1 ले लेते हैं, ये -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया। अब आप ध्यान से देखिए, अगर मैं पूछूं कि ए पॉइंट कहाँ है तो ए पॉइंट कहाँ पे है? ये 0 पे लाई करता है। कहाँ लाई करता है? 0 पे। डी पॉइंट कहाँ लाई करता है? -1 पे। कहाँ लाई करता है? -1 पे। सी पॉइंट इसी तरह कहाँ लाई करता है? सपोज ये 4 के ऊपर ही है तो ये 4 पे लाई करता है। बट अब अगर आप देखेंगे तो बी भी कहाँ लाई करता है? 4 पे ही लाई करता है। पर बी और सी एक जगह पे तो नहीं है। तो इसलिए हमने क्या करा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमने एक और लाइन खींची और उसको भी हमने इक्वल इक्वल पार्ट्स में बांट दिया, 1, 2, 3 एंड 4 एंड सो ऑन। इसी तरह -1, -2, -3 एंड सो ऑन। अब एक हमने हॉरिजॉन्टल मार्किंग कर दी और एक हमने वर्टिकल मार्किंग कर दी। हॉरिजॉन्टल मार्किंग को हमने नाम दे दिया x
वर्टिकल मार्किंग को हमने दे दिया y। अब इससे क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान देखें तो C को अगर हम एग्जैक्टली प्रिसाइसली लोकेट करना चाहें तो C की लोकेशन क्या हुई बच्चों, x इसका हो गया 4 एंड y इसका हो गया 2। तो C के कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स मतलब पिन पॉइंट वो कहाँ है, वो हो गए 4,2, यानी x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 2। इसी तरह से B पॉइंट, इसके लिए x हो गया 4 और y हो गया 4, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 4, 4। तो अब हम एग्जैक्टली जब हम इसके कोऑर्डिनेट्स बोलेंगे कि C के कोऑर्डिनेट्स है 4,2 और B के कोऑर्डिनेट्स है 4,4, तो हम बहुत प्रिसाइज बता पाएंगे और समझ पाएंगे कि B कहाँ है और C कहाँ पे है। इसी तरह से आप खुद सोचिए, D के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए, x हो गया -1 और ये 0 है तो y हो गया 0। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, -1,0। इसी तरह से ये E पॉइंट है, इस पर x हो गया 0 और y हो गया -3, तो ये कोऑर्डिनेट्स हो गए 0, -3। इसी तरह से जो A पॉइंट है हमारा, वहां पर x हो गया 3, सॉरी x हो गया 0 एंड y हो गया 3, तो ये कोऑर्डिनेट्स हो गए 0, 3। तो अभी आपने देखा कि एक 2 डायमेंशनल स्पेस पे अगर हम इस तरह से ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करें किसी चीज को, तो किसी पॉइंट को लोकेट करना हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है बाय यूजिंग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफ कॉपी आप सबने अपने यूज कर ली होगी, 9th में यूज करी होगी, इससे पहले भी यूज करी होगी। तो अब आप समझ पाए होंगे कि एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से किसी पॉइंट को एक 2 डायमेंशनल स्पेस में लोकेट करना बहुत इजी हो जाता है, बहुत इजी हो जाता है। तो जो पॉइंट होता है, इसके लोकेशन को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कोऑर्डिनेट से। किन से रिप्रेजेंट करते हैं, कोऑर्डिनेट से। तो एक एक्सेस हमारी x हो जाती है, एक हमारी y हो जाती है। ये सारी बातें सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूं, ये कंसेप्ट बिल्डिंग है। लीनियर इक्वेशन पे आने से पहले इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट नो व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स एंड व्हाट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट ऑन द प्लेन। तो एक बार मैं इसे फिर से समराइज कर देता हूं आपके लिए, और अब आप इसे जल्दी से समझ भी जाएंगे। मैंने आपको बताया एक ग्राफ में हमारे पास 2 लाइंस होती हैं, एक x और एक y। x हम हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए लेते हैं और y हम वर्टिकल लाइन के लिए लेते हैं। ये पॉइंट 0 हो गया, बराबर बराबर दूरी पे हम कोऑर्डिनेट मार्किंग करते हैं, 2, 3, 4 एंड 5। आप अपनी ग्राफ कॉपी को मेमोराइज कर सकते हैं तो आपको समझ आ जाएगा। इसी तरह y पे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसी तरह डाउनवर्ड में माइनस इंटीजर चलते हैं, -2। ये बराबर बराबर डिस्टेंस पे हैं, जैसे आपके स्केल पे मार्किंग्स होती हैं, जैसे आपके स्केल पे मार्किंग्स होती हैं। ये -4 हो गया। इसी तरह ये हो गया -1, -2, -3, -4, -5। तो सपोज करिए मैं इस पॉइंट की बात करता हूं, तो आप क्या करेंगे, स्केल से ड्रॉ करेंगे डॉटेड लाइन, इसी तरह यहां से मिलाएंगे। तो x कोऑर्डिनेट जो है इस पॉइंट का वो हो गया 1 एंड y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 1। तो इसकी लोकेशन क्या हो गई, 1, 1। दैट मीन्स x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1। इसी तरह अगर मैं आपको कहता हूं कि मार्क अ पॉइंट ऑन दिस प्लेन हैविंग कोऑर्डिनेट्स 4, 3, 4, 3, तो 4 x का 4 एंड y का 3, ये जहां इंटरसेक्ट हो रहे हैं ये पॉइंट हो गया। दैट मीन्स मैं किस पॉइंट की बात कर रहा हूं, जहां x 4 हो और y 3 हो, तो हमें वो पॉइंट लोकेट हो गया। तो जैसे आई हैव स्टार्टेड, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बोला था कि किसी पॉइंट को इस बोर्ड पे लोकेट करने के लिए हम कैसे लोकेट करेंगे। सो प्रिसाइसली अगर हम इस तरीके से x और y में हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लें,
तो बाय सेइंग द कोऑर्डिनेट्स हम समझ सकते हैं कि हम किस पॉइंट की बात कर रहे हैं। सपोज करो मैं अब आपसे बोलता हूं कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट्स -4, 0 -4, 0 दैट मीन्स x इक्वल टू -4 एंड y इज इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 0 तो यही हो गया। तो मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, तो ये पॉइंट हो गया -4, 0। यहाँ पे x हो गया -4, सिंस y 0 है तो y यही हो गया। तो हमारे लिए पॉइंट लोकेट करना इजी हो गया। तो ऑल्दो ये तीनों पॉइंट्स हमारे इसी बोर्ड पे हैं, बट जस्ट बिकॉज वी हैव बाइफरकेटेड देम इनटू कोऑर्डिनेट्स, नाउ वी कैन इजीली लोकेट, हम इसे आसानी से लोकेट कर सकते हैं कि हम किस पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली मैंने अब आपको कोऑर्डिनेट्स का कंसेप्ट समझा दिया कि कोऑर्डिनेट्स क्यों जरूरी होते हैं। ग्राफ कॉपी जो आप यूज करते हैं वो इसी तरह से बनी होती है, वो इसी काम पे आती है। अब धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं हमारे मेन टॉपिक पे, जो कि लीनियर इक्वेशंस है। अभी आप जैसे जैसे आगे जाएंगे आप समझते रहेंगे, तो होपफुली मैं इसे समझा पाऊंगा। अब आप देखिए एक लाइन क्या होती है। ये एक लाइन है, या ये एक लाइन है, या ये एक लाइन है। ये लाइंस बेसिकली क्या है, कई सारे पॉइंट्स जो आपस में जुड़े और जो एक स्ट्रेट लाइन पे है, जो एक स्ट्रेट लाइन पे है। इसी तरह से ये सारे पॉइंट्स अगर छोटे छोटे पॉइंट्स जोड़ दिए तो ये सब मिलके क्या बनाते हैं, एक लाइन बनाते हैं। तो बेसिकली लाइन क्या है, एक स्ट्रेट लाइन, कई सारे पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स आपस में जुड़ के एक लाइन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक लाइन बनाते हैं। तो जैसे ये एक पॉइंट था, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये सारे पॉइंट्स अगर हम जोड़ दें तो ये क्या है, एक लाइन है। ये क्या है, एक लाइन है। ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है। इन सब पे क्या है, अलग अलग पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स को हम 2 डायमेंशनल में क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। जी हाँ, क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। तो अब आप क्या पाएंगे, अब ये मैं आपको इस डायग्राम से समझाता हूं। अब हम यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें कई बच्चों को समस्या भी आती है, तो आप इसे ध्यान से समझिएगा। सपोज करिए ये एक पॉइंट है, तो ये पॉइंट क्या हो गया, x0 y0। ये एक पॉइंट है, यहां पर x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है। इसी तरह से ये जो पॉइंट है, यहां पर x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 2 है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे, यहां पर x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 3 है। व्हाट आर दिस कॉल्ड, कोऑर्डिनेट्स। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0 0, इसका 1 1, इसका 2 2, इसका 3 3। इसी तरह से अगर हम इन सबको जोड़ देंगे, ये भी कोऑर्डिनेट, ये भी कोऑर्डिनेट, ये भी कोऑर्डिनेट, ये भी कोऑर्डिनेट, तो ये क्या बन गई, एक लाइन बन गई। क्या बन गई, लाइन। इसी तरह से जब हम इसे एक्सटेंड करेंगे तो हम क्या पाएंगे कि ये जो -1 है और जो ये -1 है, ये इस लाइन पे लाई कर रहा है, लाइन पे लाई कर रहा है। इसी तरह से ये -2 और -2, यानी कि हमने क्या पाया कि ये जो लाइन है इस पर x वेरी कर रहा है, y वेरी कर रहा है। यहाँ पर x की वैल्यू कुछ है, y की कुछ है। यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। इसी तरह से सो ऑन सो ऑन। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये क्या है, वेरी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं। बट इस पूरी लाइन पर एक चीज जो कॉमन है, दैट इज कॉमन, वो क्या है, दैट इज x इज इक्वल टू y। इसको आप ध्यान रखिएगा। ये लाइन बेसिकली क्या है, x इज इक्वल टू y। यानी इस लाइन पे आप जहां भी चलेंगे x और y की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। x वेरिएबल है, ये बदल रहा है। देखिए जैसे जैसे आप इधर चलते जा रहे हैं x की वैल्यू 1 हो रही है, 2 हो रही है, 3 हो रही है, सो ऑन। इसी तरह से 0 भी हुई, -1 भी हुई, -2 भी हुई। इसी तरह से y की वैल्यू 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, -1 भी है, -2 भी है। तो x एंड y आर वेरिएबल्स। क्या है, वेरिएबल्स हैं, बदल रहे हैं। बट ये पूरी लाइन पर दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। तो बेसिकली x इक्वल टू y क्या हो गई, इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। इस लाइन की मैथमेटिकल इक्वेशन हो गई x इज इक्वल टू y।
यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब आप इसे ध्यान से समझ रहे होंगे कि एक लाइन हमने पॉइंट से शुरू किया था, नाउ वी हैव मेड अ लाइन। इस पूरी लाइन पे हमने देखा कि x और y की वैल्यू सेम है, तो हमने लिख दिया x इक्वल टू वाई। तो जब भी आप x इक्वल टू वाई बनाना चाहोगे, what will you get? This line you will get x equal to y। तो that means x equal to y, y इधर आ जाएगा तो माइनस y हो जाएगा, is the mathematical representation of this straight line which runs through coordinates, जहां पर हर जगह x और y की वैल्यू सेम है। x बदलता रहेगा, y बदलता रहेगा, बट हर जगह चूंकि वो सेम है, तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गई x इज इक्वल टू वाई। x इज